नमाजी के आगे से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है, आइए बुखारी शरीफ की इस हदीस में मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान शब्दों में दिखाता हूँ। हजरत अबू जुहैम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी के सामने गुजरने वाला ये जानता हो कि उस पर किस कदर गुनाह है तो आगे से गुजरने के बजाय वहाँ 40 तक खड़े रहने को पसंद करता। रिवायत हदीस कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि 40 दिन कहें या 40 महीने या 40 साल। ये रिवायत में 40 साल की सराहत है, बल्कि सही इब्न हब्बान में 100 साल आया है। मालूम हुआ कि नमाजी के आगे से गुजरना हराम और बहुत बड़ा गुनाह है। इस हदीस का ये मतलब है कि आपको पता चल जाए कि नमाजियों के आगे से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है तो आप लोग 40 महीने या फिर 40 साल तक इंतजार करेंगे, लेकिन आप लोग गुजरेंगे नहीं। सही इब्न अब्बान में आता है कि 100 साल तक आप इंतजार करेंगे लेकिन वहां से नहीं गुजरेंगे। अब बात ये आती है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अगर कोई यहाँ से गुजर रहा है तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, ठीक है। अगर कोई जनमाज के आगे से गुजर रहा है फिर भी मेरा ध्यान भटक जा रहा है, फिर भी गुनाह है। आपको इतना दूर से जाना चाहिए, यानी कि उतना दूर से जाइए कि मेरा ध्यान ना बटे। अब कुछ लोग ये करते हैं कि बहुत दूर से घूम के हुए जाते हैं या फिर बहुत दूर से सीधा आते हैं और फिर घूम के पीछे से जाते हैं। ठीक है, पीछे से जाना ठीक है, लेकिन आप वहां तक, जैसे कि वहां तक देख रहे हैं, आप वहां से सीधा जा सकते हैं, मेरा ध्यान नहीं बटेगा। या फिर आप यहाँ से नहीं जाएंगे, ठीक है, और ना ही यहाँ से जाएंगे। आप लोग इतना डिस्टेंस रखिए कि जो नमाजी है, नमाज पढ़ रहा हो, उसका ध्यान ना भटके। बस इतना करना है आप लोगों को।